खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली जलाली कवि और ख़ूबसूरत नाम में आप सबके सलामती हो। आग टीवी की तरफ से देखने वाले और सुनने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। खुदावंद के ख़ूबसूरत कलाम में से ज़बूर की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधे। खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़ ज़मीन के बादशाह सफ़ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़ाहिका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शिद्दत में उनको परेशान करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपनी कोहे मक़दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा जो खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तू उनको लोहे की आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। खुदावंद के पढ़े जाने और सुने जाने कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम खुदा जो हमें ज़िंदगी की कुव्वत देता है, जो हमें सिखाता है कि हम किस तरह खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें। खुदा फरमाता है कि कौमें क्यों तैश में हैं, आज लोग एक दूसरे को मारने दौड़ने को चले जाते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातल ख्याल बांधते हैं, बुरे मंसूबे रखते हैं ताकि उसको हलाक किया जाए। और फिर लोगों ने आज से 2000 साल पहले मसीह के ख़िलाफ़ भी इसी तरह सफ़राई करके बादशाहों ने आपस में मशवरा करके मसीह के ख़िलाफ़ पूरे मंसूबे बांधे और उसको मसलूब कर डाला। खुदा फरमाता है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ ऊपर से उतार फेंकें। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम ये फरमाता है कि इंसान सोचता है कि जो खुदा ने हम पर बंधन रखे हैं, जो हमें कानून दिया है, हम उसको तोड़ कर रस्सियाँ फेंक कर भाग जाएं। तो खुदा फरमाता है कि वो आसमान से हंसेगा, खुदावंद उनका मज़ाहिका उड़ाएगा। ये ज़मीन और कायनात खुदा की बनाई हुई है, अगर हम दौड़ें तो कहाँ तक दौड़ सकते हैं। खुदा का बंदा फरमाता है, अगर मैं पंख लगाकर पहाड़ों को अबूर करके चला जाऊं तो तू वहाँ पर भी मौजूद है। अगर मैं कब्र में उतर जाऊं तो तू वहाँ पर भी मौजूद है। हम खुदा से कहाँ भाग सकते हैं, हम खुदा से कितनी दूर भाग सकते हैं। खुदावंद का कहर इससे पहले कि हम पर भड़के, हमें अपनी राह को तर्क करके सीधी राह को चुनें और उसका इंतखाब करें और उस पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावंद जो बादशाह है वो कोहे मक़दस सिय्योन पर बैठ चुका है। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देना चाहता है, वो उनका इंसाफ करना चाहता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में नाफरमानी है, दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है, परेशानी है, तो खुदावंद की तरफ बढ़े, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب ہم خداوند میں مسرور ہوں گے تو خدا فرماتا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری معراج کے لیے دے دوں گا۔ آج ہم روزی روٹی کے لیے، روپے پیسے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن ہم ناکام اور ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش میں بھاگیں۔ تو خدا فرماتا ہے کہ میں زمین کی انتہا تک تیری معراج کر ڈالوں گا۔ تو خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند سے دستبردار رہیں اور وہ ہمیں لوہے کی آسا سے توڑے اور کمہار کے برتن کی طرح ہم کو چکنا چور کر ڈالے۔ عقل مند بنو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ تاکہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، خداوند کا خوف دل میں رکھو۔ بیٹے کو چومو جب تک روح زمین پر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائے اور ہماری زندگی میں رسوائی اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ہو۔ آج کا کلام خداوند آپ کو اور مجھ کو یہ ہمت دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ مسیح کے ازلی قوی اور قدوس نام میں آمین۔